हेलो फ्रेंड्स, एचएस हियर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको एक चार्ट के थ्रू समझाया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर जो है दो भागों से मिलकर बना है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, जो हार्डवेयर है वो क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन सॉफ्टवेयर को केवल हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जिस चीज में होता है, सीडी में या पेन ड्राइव में, उसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सॉफ्टवेयर एक समूह है। किसका समूह है? प्रोग्रामों का। और प्रोग्राम किसका समूह है? निर्देशों का। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, ये है परिभाषा उसकी। इस तरह से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे जो हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, उनको यहाँ पर दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम, स्कैनर, MICR, OCR, BCR, ये चीज़ें लिखी हैं जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन है आप सिस्टम यूनिट देख रहे हैं यहाँ पर, SMPS जो CPU होता है ना फ्रेंड्स, वो जो डब्बा देखते हैं आप, CPU जो कंप्यूटर का दिमाग है, जिसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, मदरबोर्ड लगी हुई है, SMPS लगी हुई है, वही मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आउटपुट डिवाइसेस फ्रेंड्स, प्रोजेक्टर, स्पीकर, LCD, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। देन है आपका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर को और भी मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख सकता था। यहाँ पर मैं लिख सकता था कि आपके होते हैं ट्रांसलेटर होते हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में डॉस, विंडोज और लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज सर्वर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, मैंने सब यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लिख दिया है। देन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, टेली, फोटोशॉप, ऑटोकैड, कोरल, पेज मेकर, वीडियो एडिटर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फ्रेंड्स देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता तो कंप्यूटर को रहेगी। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप टेली, और फोटोशॉप में कोई फोटो वोटो बनाना सीखना चाहते हैं तो फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिए। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप ये सारी चीजें इंस्टॉल करेंगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इनको समझ लेते हैं सबको आगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, कंप्यूटर दो भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर इंसान ने जो ठोस बनाया है उसे हार्डवेयर, और जो सॉफ्ट बनाया है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर दोनों में से एक भी हमारे पास नहीं है फ्रेंड्स, तो हम कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर में दोनों का होना अति आवश्यक है। चलिए हार्डवेयर को देख लेते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिनका भौतिक स्वरूप होता है उनको हार्डवेयर कहा जाता है, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर सामान्य भाषा में बोलें तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मॉनिटर है, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारे क्या है? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं फ्रेंड्स जो कि हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। चलिए देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस फ्रेंड्स, वे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट
करवाते हैं इनपुट उपकरण कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक बॉल आदि इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट उपकरणों का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना होता है। आउटपुट डिवाइसेस फ्रेंड्स, ये उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिससे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। उदाहरण, प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे फ्रेंड्स आपके क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस फ्रेंड्स, ये उपकरण कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं। मदरबोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी, ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं फ्रेंड्स। देन आपका स्टोरेज डिवाइसेस, ये उपकरण कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने का कार्य करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। हम सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत से विशेष कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का ही दूसरा नाम है। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले यूजर से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन भागों में बटे होते हैं फ्रेंड्स। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन है सिस्टम यूटिलिटीज, देन है डिवाइस ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामों को सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है कौन फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ओएस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स और यूनिक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, एम्बेडेड, वितरित, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम आदि। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिस्टम यूटिलिटीज की। यूटिलिटी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स ऐसे कंप्यूटर फाइलों का पता लगाते हैं जिनके कंटेंट हार्ड डिस्क पर कई लोकेशन में फैले हुए हैं और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्रेगमेंट को एक ही लोकेशन पर ले जाते हैं। नेटवर्क यूटिलिटीज कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, डाटा ट्रांसफर या लॉग इवेंट्स चेक करते हैं फ्रेंड्स। नेटवर्क यूटिलिटीज का ये काम है। बैकअप सॉफ्टवेयर डिस्क पर स्टोर सभी इंफॉर्मेशन की कॉपीज बनाता है और डेटा लॉस्ट होने पर इस बैकअप को रिस्टोर करने में मदद करता है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये विशेष प्रोग्राम होते हैं जो कि अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से जुड़ने में मदद करते हैं। जैसे अगर आप एक नई प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो आपको उस प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे, अन्यथा प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही काउंट होते हैं। इसके द्वारा हम किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदल सकते हैं, जैसे हिंदी को इंग्लिश में बदलना। फ्रेंड्स देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? हम जो कंप्यूटर में
टाइप करते हैं या जो भी डालते हैं वो अपनी लैंग्वेज में डालते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास अपने ट्रांसलेटर होते हैं, वो हमारी भाषा को उस भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में ही प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो फिर से हमें डेटा देता है ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में जिसे हम समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काम करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से यूजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर्स, एक्सेल आदि इसी श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो भागों में बटे होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, बेसिक सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? इनका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे संदेश भेजने, डॉक्यूमेंट तैयार करने, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि में। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम कुछ विशेष कार्यों के लिए बने होते हैं जो किसी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स फ्रेंड्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि। तो फ्रेंड्स, ये जो था आपका चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें हमने देखा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, इनसे काफी क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने वाले हैं, जो भी आपका एग्जाम है CCC का है या फिर O लेवल का है। तो फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें और अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।